सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य दीपक तेजस्वी अपने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में वर्णित 9 ग्रहों के विषय में। ये 9 ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इनके क्या क्या कारक हैं अथवा किन किन चीज़ों पर इनका आधिपत्य है। इनका विस्तार से वर्णन करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप यह हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकें और ज्योतिष से संबंधित वीडियो देख सकें। अब मैं बात करता हूँ ग्रहों की। हमारे यहाँ ज्योतिष में 9 ग्रह वर्णित हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु व केतु। ये ग्रह क्या क्या भूमिका आपके जीवन में निभाते हैं, किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। सूर्य ग्रह। सूर्य आत्मा का कारक है, स्वयं की शक्ति का है, सम्मान, राजा, पिता, राजनीति, हड्डियाँ, विज्ञान, हृदय, पित्त, दाईं आँख, रक्त प्रवाह, आपके शरीर में यदि गर्मी की समस्या है, बिजली एवं इत्यादि का कारक भी सूर्य है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आपको राजा की ओर से, अर्थात जिसे सरकार कहते हैं, सरकारी सहायता समय से प्राप्त रहती है और आपका मान सम्मान यश बना रहता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो पिता से आपके संबंध खराब रहेंगे, पिता की ओर से आपको भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा, आपको उपयुक्त मान सम्मान यश नहीं मिलेगा। सूर्य के और कमजोरी के क्या क्या लक्षण हैं मैं आने वाले समय में विस्तार से बताऊंगा। अभी संक्षेप में मैं सारे ग्रहों का वर्णन कर रहा हूं। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारे यहाँ मन का कारक माना गया है। चंद्रमा को माता का स्थान भी दिया गया है। चंद्रमा जिसका बलिष्ठ होता है उसका मन बहुत मजबूत होता है। वस्तुओं में चंद्रमा को प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, जलाशय, यात्रा, सुख, शांति, धन संपत्ति, अच्छा घर, तरल पदार्थ, शरीर में बहने वाले रक्त की श्वेत कणिकाएँ, आपके छाती का कारक है, दिमागी परेशानी, महिलाओं में मासिक चक्र इत्यादि का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो इन सब में आपको परेशानी का अनुभव होता है। जिन लोगों की भी माँ से अक्सर अनबन रहती है उन्हें समझना चाहिए कि उनका चंद्रमा कमज़ोर है, या आपका मन व्यथित रहता है तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल हमारे यहाँ पर कारक है साहस का, वीरता का, क्रोध का, सेनापति का, युद्ध का, शस्त्रों का, अस्त्रों का, दुर्घटनाओं का, अचल भूमि का, संपत्ति का, भाइयों का, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स का, यांत्रिक कार्य करने वाले लोगों का, पुलिस, सेना के जवानों का। दुर्घटनाओं का कारक भी कई बार मंगल होता है। जलना, घाव, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, उच्च रक्तचाप, गर्भपात इत्यादि का कारक भी मंगल ही है। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब होगा तो आपके भाइयों से अनबन बनी रहेगी, आप में पराक्रम, साहस की कमी रहेगी, आप चीज़ों का सामना करने से घबराएंगे। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप चीज़ों का साहस से सामना कर पाएंगे, आपका पराक्रम तेज अच्छा रहेगा। और जिनका मंगल थोड़ा सा खराब होता है वह लड़ने झगड़ने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना गया है। यह वाणी का घोतक भी है। मनोविनोद, शिक्षा, गणित, लेखन, तर्क वितर्क, मुद्रण, ज्योतिष, विज्ञान का कारक भी बुध ही है। साथ ही साथ बुध नृत्य, नाटक, वनस्पति, व्यापार, मध्यस्थता करने वाले लोगों का, मामा, मित्र संबंधी, गला, नाक, फेफड़े, आवाज़ इत्यादि का कारक है। बुध को हमारे यहाँ वाणी कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है, खराब अवस्था में है, तो आपको वाणी का दोष हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे अक्सर तुतलाते हैं या उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती, उसका कारक भी बुध ही होता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे, आपकी बुद्धि बड़ी तेज होगी, तर्क वितर्क की शक्ति आपके अंदर होगी। गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को हमारे यहाँ ज्ञान का देवता माना जाता है। ज्ञान के जितने भी कार्य हैं उनके लिए बृहस्पति को जिम्मेवार माना गया है। बृहस्पति शिक्षा के कारक भी हैं। धार्मिक कार्य, श्रेष्ठ जनों की भक्ति, प्राचीन साहित्य, धन संपत्ति, मान सम्मान, आपके पूर्वज, शरीर में चर्बी, मधुमेह,
पुरानी बीमारियां, बैंक बैलेंस, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, न्यायालय, लेखा परीक्षक, जो लोग पठन पाठन का कार्य करते हैं, अध्यापक, शिक्षाविद, मार्गदर्शक, दार्शनिक, ज्योतिष, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता भी गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत है तो इन क्षेत्रों में आपका स्थान हो सकता है। जो लोगों के बृहस्पति मजबूत होता है उन लोगों को शिक्षा संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलताएं भी मिलती हैं, या आप जब भी उनसे बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी ज्ञानी या सुधीजन से बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह का वैवाहिक संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्र ग्रह को हमारे यहाँ पर माना गया है कि जिसका शुक्र अच्छा होगा वह भोग विलासी होगा, सभी प्रकार की सुख संपत्ति उसे प्राप्त होंगी, आभूषण, सुंदरता, सुगंधित वस्तुएं, पुष्प, जवाहरात, कलात्मकता, इन सब का में उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। शुक्र को साथ ही साथ सुंदर शरीर का स्वामी भी माना गया है। बड़ी आंखें, दिखने में आकर्षक, घुंघराले बाल, काव्यात्मक, गाना बजाना, इन सब कलाओं के लिए भी शुक्र का जिम्मेवार माना गया है। जिन लोगों का शुक्र खराब होगा वो लोग शराब, नशीले पदार्थों में, कफ के खराब खाने में, दिखने में कदकाठी में छोटे होंगे, गुप्त रोग हो सकते हैं, आंखें थोड़ा अंदर को धसी होंगी। मधुमेह का कारक भी शुक्र माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया यदि आपका शुक्र अच्छा है तो आपको अच्छी गाड़ी, धन, वैभव, विलासिता प्राप्त होगी। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपको इन सब चीज़ों में कमी अवश्य महसूस होगी। शनि ग्रह हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शनि के 2 घर हैं जो दोनों साथ साथ हैं, अर्थात कुंडली में 2 स्थान जो महत्वपूर्ण स्थान है दोनों एक साथ हैं। दशम स्थान एवं 11वां स्थान शनि को प्राप्त है। दशम स्थान कर्म क्षेत्र का भी माना जाता है। शनि ग्रह को हम लोग ज्योतिष में जीवन, आयु, मृत्यु, दुख, दरिद्रता, अनादर, निर्धनता, चापलूसी, बीमारी, निम्न स्तर के कार्यों, प्राकृतिक आपदाओं, बुढ़ापे, रोग, भय, गोपनीयता, कारावास का कारक भी मानते हैं। यद्यपि शनि नौकरी का कारक भी है। शनि के विषय में कहा गया है जिस शनि चाकर रखे चाकरी करावे, अर्थात जिसका शनि अच्छा है वह चाकर यानी नौकर चाकर रखता है, जिसका शनि कमज़ोर है वह नौकरी करता है। लेकिन आज के समय में जो लोग नौकरी में हैं, विशेषतः सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें अच्छा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी दास हैं, अर्थात किसी की आज्ञा के अधीन हैं, इसलिए वह भी शनि के अंतर्गत आते हैं। शनि को और किन किन चीज़ों के कारक माना गया है वह मैं आपको बताता हूँ। शनि टांगों का कारक माना गया है, विष का कारक भी माना गया है। काली चीज़ें शनि के अंतर्गत आती हैं। तेल, कोयला इत्यादि भी शनि के अंतर्गत आते हैं। लोभ, लालच, अहंकार, चोरी, निर्मम हत्याकांड, लंगड़ापन, बुढ़ापा, पाँवों में दर्द, पंजों की नसें, लकवा भी शनि के अंतर्गत आता है। जिन लोगों को लकवे की शिकायत हो जाती है कहीं ना कहीं शनि उसके लिए जिम्मेवार होता है। उदासी, थकान इत्यादि का कारक भी शनि है। बृहस्पति और शनि हमारी कुंडलियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है यदि आपको ज्ञान होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु और केतु ग्रह को हमारे यहाँ छाया ग्रह माना गया है। इसमें राहु पितामह, दादा, विदेश यात्रा, समाज, जाति से अलग होने वाले लोगों का कारक है, अर्थात जो लोग प्रेम विवाह करते हैं या दूसरी जाति में विवाह करते हैं, यह भी राहु के अंतर्गत आता है। सांप का काटना, त्वचा के रोग, खुजली, हड्डियों से संबंधित बीमारियां, जहर फैलना शरीर में, क्रॉनिक बीमारियां, ये सब भी राहु के अंतर्गत आती हैं। राहु को हमारे यहाँ छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। छाया क्या है? अर्थात जिस प्रकार आप दर्पण में देखते हैं और दर्पण पर धूल लग जाए और आपको साफ न दिखाई दे, ठीक ऐसा ही राहु का असर होता है। यानी है कुछ और, दिख आपको कुछ और रहा है, धुंधला। जैसे आप आप समझिए कि जब सर्दियों में धुंध हो जाती है तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार राहु भी करता है। यह आपके जीवन में अस्पष्टता ला देता है। राहु की और क्या क्या विशेषताएं हैं, कारकत्व है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके शरीर में दर्द,
भी राहु का कारक है। सूजन, डूबना, अंधेरा, दुख पहुंचाने वाले शब्द, निम्न जाति के लोग, दुष्ट स्त्री, जुआरी, विधर्मी, चालाकी, संकीर्ण सोच, पाखंडी, पीछे बुराई करने वाले लोग, जहाज का जलमग्न होना भी राहु के अंतर्गत आता है। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं या आपने देखा होगा बहुत सारे अंगों का छेदन कराते हैं, यह सब भी राहु के अधीन है। जासूसी, आत्महत्या, विषैला कार्य, विषैले पदार्थ, शिकारी, दास्ता, शीघ्र उत्तेजित होना भी राहु का कारक है। क्योंकि राहु क्षण भर में ही बहुत कुछ करा देता है, तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आवेश में आकर कार्य कर देते हैं निम्न स्तर के, तो वह भी राहु के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं केतु। केतु ग्रह, केतु ग्रह रंग बिरंगे के धब्बे वाला, पशु पक्षियों में कुत्ते, मुर्गे, सींग वाले पशुओं का कारक माना जाता है। काला जादू, घाव, विषाणु, वैराग्य, इन सब का कारक भी केतु है। यदि आपकी कुंडली में केतु अच्छा है तो आप वैराग्य को अवश्य प्राप्त होंगे, या आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कटे हुए होंगे, आपके विचार औरों से अलग होंगे। मोक्ष का कारक भी हमारे यहाँ केतु को ही माना गया है। हकलाना, पहचानने में दिक्कत होना, यह भी राहु के अंतर्गत आता है। और जितने भी विषाणु जनित रोग हैं, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि यह कोरोना वायरस चल रहा है, यह भी केतु का कारण है, क्योंकि वायरस से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वह केतु के अंतर्गत आती हैं। लेकिन साथ साथ केतु अगर अच्छा होता है तो वह आपको अलौकिक, दर्शन शास्त्र, वैराग्य की ओर भी ले जाता है। अर्थात जो ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान का कारक भी केतु को माना गया है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों का केतु अच्छा होता है वे बड़े धर्म के ज्ञाता होते हैं, ज्योतिष क्षेत्र में उनका नाम होता है, औषधियों का प्रयोग करने वाला होता है। साथ ही साथ अगर आपका केतु खराब है तो आप मिलावट करके, मिलावटी सामान बेचने वाले, अशुद्ध कार्य करने वाले, दिवालिया, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले, अपहरण, सजा काटने वाले, अग्निकांड, हत्या, कृपणता, इन सब में भी संलिप्त हो सकते हैं। तो यह था सारे ग्रहों का वर्णन। अब इनके अच्छे और बुरे के क्या क्या लक्षण हैं, वे आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेंगे, आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ नमस्कार।